कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। दीजिए एक विशेष विषय पर इन दिनों फिर विचार विमर्श हो रहा है, मन की चंचलता एवं स्थिरता। ये विषय साधना के दिनों में हमारे लिए बहुत ही उपादेय, कल्याणकारी एवं दैनिक जीवन में उतारने योग्य है। आइए जरा, हमने विचार किया मन अस्थिर कब होता है। ये महापुरुषों की बड़ी कृपा है। घोर तप उन्होंने किया, समय उन्होंने लगाया, शरीर कष्ट उन्होंने उठाए और हमें उसका फल दे दिया। सत मानना महापुरुषों के तप पर या भगवान जी के उपदेश पर इसी तरह है जैसे रेडीमेड आपको बाजार में चीजें मिल जाती हैं। जाइए, कुछ कुर्बानी किया हुआ रुपया दीजिए और उठा लीजिए, बस चीजें बनानी नहीं, चीजें लेनी है। इस तरह हमने भगवान का उपदेश लेना है। इसमें कोई तप नहीं करना पड़ता, जप नहीं करना पड़ता, केवल श्रद्धा की कीमत देनी पड़ती है। मन में अटूट श्रद्धा हो अपने इष्ट देव जी के प्रति। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, श्रद्धा की कीमत देकर जीव इतना चोटी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा का अर्थ होता है यही भगवान के उपदेश से ही मेरा कल्याण होना है, यही वो उपदेश है जिससे मैं अपना लोक परलोक बना सकता हूं। सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए इस राज को, क्योंकि भगवान ने गीता के उपदेश को कहा है ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। तवज्जो से इस राज पर गौर कर, अमल चाहे तू इस दौर कर। ये मेरे प्रभु ने बड़ा कमाल कर दिया, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। इससे बढ़ के ज्ञान नहीं सकता, इससे बढ़ के पत्ते और राज की बात हो नहीं सकती। जब ये बात है तो हमारा कल्याण तो हुआ हवाया है, केवल समझना है और जीवन में उतार लेना है। माँ ने बड़ी कुर्बानी की, जो भोजन तैयार कर दिया। अब तो माँ के चरणों में बैठकर प्रणाम करते हुए एक एक गिलास हमने पेट में डाल देना, बस पकाना नहीं। वो तो माँ ने बड़ी भारी कुर्बानी की, बेचारी दोपहर की 2 बजे की लगी हुई है। पकाते पकाते उस बेचारी को 4:30 बज गए, 2.5 घंटे लगे पकाते पकाते, ये लू को सहते हुए। अब तो तैयार है भोजन। इसी तरह जो भी उपदेश हम ले रहे हैं भगवान जी का, उन्होंने बड़ी भारी कुर्बानी की। व्यास जी ने बड़ी भारी कुर्बानी की। भगवान जी की कुर्बानी तो खैर हमारे परम पिता है ही, हमें तो समझना है और अपना लेना। ये मन में रख लीजिएगा कि ये जन्म तो मेरा सफल हुआ। जब भगवान जी अपना उपदेश दे रहे हैं, भगवान जी अपनी विशेष मंझी हुई बुद्धि प्रदान कर रहे हैं इनाम के तौर पर। नहीं, आप एक प्रेम की भेंट के रूप में आपको दे रही हैं
क्या विवेकी बुद्धि, ये पुरस्कार के रूप में मेरे प्रभु आपको दे रहे गए। लाभ उठाइए मेरे सज्जनों। मन हमेशा के लिए अपने पहले स्वभाव में आ जाए, स्थिर, स्टेबलाइज, नो मोर वेवरिंग, नो मोर टॉसिंग, बल्कि अपने आप में स्थिर, जैसा कि इसका गुण है। जैसे मैंने कहा था, पानी बहुत गर्म है, हम चाहते हैं कि अपनी पहली अवस्था शीतलता में आ जाए, तो उतारिए इसको आंच से, रखिए जमीन के ऊपर, लो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा मतलब अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा। अगर ये पानी गर्म है, खौल रहा है, तो इसका ये स्वभाव थोड़ा है, ये तो अग्नि का अंश अपने में लिए हुए। अग्नि का काम है गर्माइश रखना, अग्नि का काम है गर्माइश देना। ये पानी जो खौल रहा है, ये अग्नि का अंश लेकर, अग्नि का अंश लेकर, अग्नि का स्वभाव लेकर। हाँ, अग्नि से अलग कर दीजिए। हम अपने मन को संग दोष से अलग कर दें, या कामी हो, क्रोधी हो, मोही हो, लोभी हो, अहंकारी हो, राग से भरे हुए हो, दोष से भरे हुए हो, वी मस्ट सेपरेट आवर ओन सेल्फ्स। अलग कीजिए इनसे, मन अपने पहले स्वभाव में आ जाता। अब अलग करने का आपको अभ्यास करना होगा, और अभ्यास में इन विचारों को ग्रहण करना होगा। यही हमारे प्रभु कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती गला। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, न भूलना। गीता से के अनुयायी जनता न भूलना, गीता के द्वारा अपना कल्याण करने वालों मेरे सज्जनों बिल्कुल न भूलना। ये कल्याण की उत्तम राह है जो भगवान जी हम लोगों को बता रहे हैं गीता के माध्यम से। अब अभ्यास क्या करना, एक ही क्रिया को बारंबार करना है, एक लंबे समय तक। ये क्रिया कितनी अच्छी है, अनित्यम असुखम की। और एकाग्र हो जाइए, मैं और भी प्रकाश डालूं। अब ये क्या है, संसार का स्वभाव, संसार का स्वरूप, द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक व्यक्ति अपने संस्कारोवाची संसार को देख रहा है। कितना आश्चर्य है, तमोगुणी अपने अनुसार संसार को देखता है, रजोगुणी का संसार ही बिल्कुल निराला है। सतोगुणी की तो बात ही ना पूछो, वो संसार से बिल्कुल ही उपराम है। संसार में रहता हुआ संसार में नहीं रहता, वाह, बिल्कुल ही अपने आप में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, अपने वजद में है, मस्ती में है, आनंद में है। वाह, क्या कहने इसके। संसार एक ही है, हर नर नारी अपने अपने संस्कारों अनुसार विचार बनाती है, विचारों अनुसार संसार को देखती है। दूसरे शब्दों में हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग है। उसी दृष्टिकोण को कोई संसार को किसी रूप में देखता है, किसी रूप में देखता है, किसी रूप में देखता है। चलिए जरा रामायण में और जरा वो प्रसंग लीजिए जहां सीता जी आ गई हैं। हाँ, और महाराजा जनक द्वारा लगाई गई शर्त, धनुष को तोड़ना है, धनुष पर चिल्ला चढ़ा देना है, और सीता उसके योग्य बन जाती है। ठीक है, अनेक आए राजे महाराजे, अनेक, उसमें देवी देवता भी भेष बदले हुए आए बैठे हैं, और सीता विराजमान है, हाथ में लिए हुए वरमाला। तो गोसाई जी ने कितना अच्छा लिखा, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वह सीता जी विराजमान है। सीता किस तरह भगवान राम को देख रही है, गुरुदेव जी के पास बैठे हुए हैं ये जोड़ी, राम और लक्ष्मण की। जैसी जैसी इसकी भावना है, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। क्या ये छोटी सी पंक्ति में कमाल कर दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम तो एक है, पर्सनैलिटी इज वन, बट देयर आर सो मेनी एंगल ऑफ विजन, सो मेनी थॉट, सो मेनी कंक्लूजन। हाँ, यही आंसर है संसार का, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जिस प्रकार की भावना है, जैसा दृष्टिकोण है, एक ही संसार उसको उसी रूप में नजर आता है। अब लगाइए ना दादा, रावण का संसार कैसा था, ओह, भविष्य का संसार कैसा था, वाह, और कुंभकर्ण का संसार कैसा था, वाह, लंका में मंदोदरी का संसार कैसा था, क्या कहने, और शूर्पणखा का संसार कैसे बन गया, ओए होए, इनका संसार सारा कैसे बना। संसार तो एक है,
और अपना दृष्टिकोण अलग अलग है। वैसे ये सृष्टि तो एक जैसी है, पर अगर हम नीली पीली लाल गुलाबी अलग अलग चश्मे पहन ले तो हमें ये संसार उसी अनुरूप दिखाई देने लगेगा। क्या संसार नीला है, क्या संसार पीला है, क्या लाल है, क्या गुलाबी है, क्या नेवी ब्लू है, क्या स्काई ब्लू है? नहीं, ये तो आपने शीशे ऐसे पहन रखे हैं और ऐसा आपको दिखाई देता है। आपने नाना प्रकार के रंग बिरंगे शीशे पहन लिए मेरे देवियों मेरे सजनों। आप उतारिए ऐनक, आप देखिए संसार को, ओहो, आप कहेंगे तो संसार बिल्कुल अलग थलग है, ये तो बिल्कुल कुछ और का और है। गुड। इसी प्रकार जब आवरण उतार दी जाती है, हाँ, संस्कार उतार दी जाती हैं जी, मन को निर्मल कर दिया जाता है जी। अब देखिए संसार क्या है, संसार प्रभु का रूप है, मालिक की एक से अनेक हुआ है। ये अब जान गए संसार का स्वरूप कि मालिक ने इनको बना रखा है और जो बना रखा है ये सब चीजें चलायमान है। ये बात यदि मेरी देवियों और सजनों समाज आए हमारे मन के अंदर, आप सच्चाई मानिए, जैसे आपका अपना अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या होता है, संसार की कामनाएं खत्म हो जाती है, संसार की इच्छाएं खत्म हो जाती है। जो कामना बेताब बनाती है, बेचैन कर देती है, विक्षेपता में डालती है, हाँ, अब वो रहती ही नहीं, हम विक्षेपता में जाते नहीं मेरे देवियों मेरे सजनों। अपना मन अपने आप में हो जाता, मन अपने आप में हो जाता, अपने आप में हम स्थिर और शांत हो जाते हैं। गौर करने मेरी देवियों, जिन वासनाओं ने, कामनाओं ने, इच्छाओं ने, अटैचमेंट ने हमें इतना बेचैन किया हुआ था, अब नो मोर बेचैनी। मन अपने आप में शांत, मन अपने आप में आनंद, बहुत अच्छा होता। मेरी बेवकूफी है कहना, पर रहा नहीं जाता कहा बिना। शुरू में ही मालिक ज्ञान दे देते, ज्ञान से भर करके हमें इस सृष्टि में भेजते। हम कभी भी धोखे में ना आते, कभी भी इन रूपों के चक्कर में ना आते। अब रूपों के सत्य मानने से कहीं काम बढ़ जाएगा बेटी, रूपों को सिर्फ सत्य माने, यही बेड़ा गर्क होता है इंसान का। अगर रूपों को सत्य माना, कहीं काम वृत्ति बढ़ गई, कहीं लोभ वृत्ति बढ़ गई, कहीं मोह वृत्ति बढ़ गई, कहीं अहंकार वृत्ति बढ़ गई, कहीं क्रोध वृत्ति बढ़ गई। सिर्फ रूपों को सत्य मानने से, ध्यान देना, सिर्फ रूपों को सत्य मानने से। अगर इनके असली रूप में देखा जाए, अनित्य चंद दिनों के लिए ये आए हैं और अपना काम करके ये जाने वाले हैं, तो फिर कहां काम बढ़ेगा? कहां क्रोध, कहां मोह, कहां लोभ, कहां अहंकार? ये सारी वृत्तियां ही अपने आप में आप नाश हो जाती है, अपने आप में नाश हो जाती है। शाबाश, अपने आप में नष्ट। सिर्फ इतनी सी बात जान ली जाए, इन रूपों के कारण से काम बढ़ता है ना। हाँ, रूपों के कारण से क्रोध, मोह, लोभ। अब ये वृत्तियां जब आप शांत कर लेती हैं, ये ना करें कि बरसों लग जाएंगे, नहीं, समझना सिर्फ। तो जो मन इनके नाते से सोच रहा था, खत्म। संसार के नाते से सोचना ही बंद। जैसे आप बता रहे, मैं तो प्रसंग अनुसार प्रकाश डाल रहा हूं। जो हम संसार को लेके सोचते थे, बंद। अब क्या होगा? भगवत चिंतन जिंदाबाद, भगवत चिंतन जिंदाबाद। जगत चिंतन खत्म हो गया। जगत का कारण जो भगवान है, उसी का चिंतन शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है? विवेक बढ़ता है, वैराग बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है। और उधर क्या बढ़ता है? काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, मोह बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। कितनी सच्चाई है भगवान के इन शब्दों में। इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। कितनी जोरदार चेतावनी हमारे सरताज की और मन के राजा की। मेरे देवियों, आप कहीं भी जाकर के नहीं कह सकते कि हमें बताया नहीं गया। दुनिया वाले भले ये गिले शिकवे देते रहे, कहीं भी आप नहीं कह सकेंगे। आपको भगवान जी बड़े विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इसको सही रूप में समझे जो हमारे सामने है। जब इसको सही रूप में समझ लिया जाता है तो मन की भटकनी बंद, मन की वासनाएं बंद। तो फिर मन कहां जाएगा? अंतर्मुखी आएगा ही। मन कहां धक्के खाएगा? अंतर में। अगर मेरी बेटी शरीफ बन जाए, अच्छी बन जाए, तो कहां जाएगी? अपने घर में रहेगी, नहीं धक्के खाएगी, नहीं लोफरों के दाव पेच में आएगी।
मेरा बच्चा नहीं आवारागर्दी करेगा, अगर बिल्कुल साहू बन जाए, नेक बन जाए, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड मैन बन जाए, तो नो मोर लॉटरिंग, नो मोर वॉन्डरिंग। हाँ, इस तरह मन की आवारागर्दी बंद हो जाती है, संसार को समझ लिया जाता, हमारा मन बिल्कुल अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। ये कितना अच्छा जीवन है, कितना शानदार जीवन। ऐसा जल्दी बनाइए अपने आप को, बहुत जल्दी। लेकिन ये बना कैसे? अनित्यम, संसार को सही जानने से। अब मन की विक्षेपता ही बन, आप देख ही रहेंगे, आपका अनुभव है। लेकिन अब प्रसंग प्रभु ने ऐसा चलाया है, इसलिए मुझे और भी प्रकाश डाल के इसे क्लियर करना है। कितना आपका मन शांत हो जाता है, वाह! कितना आपका मन आनंदित हो जाता है, वाह! अरे सुनिए, आजमाओ आजमाओ। संसार के कारण से विक्षेपता है, बेचैनी है, बेकरारी है, रोना है, छाती पीटना है, रात को नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, कोई कोई अमृत तीसरे संसार को देख करके ना, इसी को सत्य और सुखदाई मानकर, ये ब्लड प्रेशर हाई है, या आप कहते हैं मुझे बड़ी टेंशन है, ये सब इसी को सही न समझने के कारण से मन आपका लगता नहीं। कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी बाहर आते हो, कभी बाथरूम में जाते हो, बार बार आपको पेशाब आता है। ये क्या बनी, क्या दुर्दशा बनी है। कभी आधी रोटी खा लेती हो, कभी थोड़ी देर बाद फिर क्या नारी हो के बंदरिया हो, थोड़ा सा टुक ले लिया, फिर कह लिया, फिर थोड़ा सा आधा घंटा सो गया, फिर बेचैन होकर उठ बैठा, फिर गंदा सपना आ गया, फिर चीख मार के उठ बैठे। व्हाट ए लाइफ, क्या गंदा जीवन है ये। अपने आप के सपनों से आप चीख ही मार जा रहे हो। क्या हुआ? मेरे सपना आया था, चलो मैं बच गई, मुझे कोई पकड़ रहा था, ले जा रहा था। कौन ले जाना, किस? और अंदर बैठी है अपने ड्राइंग रूम में, रिटायर्ड रूम में, इतने आराम से, इतने तकिया लगा हुआ, इतना शानदार बिस्तर है। कौन आ गया था? पता नहीं अंदर कौन आ गया था। लो, अपने ख्याल, अपना ही विचार। और अगर ये विचार पक्के हो जाए, कितनी शांति है, रहे उसका दिल रूह से मुतमईन। नाउ ही इज इंटरनली सैटिस्फाइड इन हिमसेल्फ। संसार को न समझने के कारण से मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इंसान बहुत हैरान है, इंसान बहुत परेशान है मेरे देवियों। ये मत वरीड, सिर्फ इसको ना समझने का, इस पर जोर दीजिए। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करूंगा, इसी पर जोर। जो नजर आ रहा है वो तो देखें कि व्हाट द वर्ल्ड इज, व्हाट इज द वर्ल्डलीनेस। जो नजर आ रहा है, भगवान तो जब मन एकाग्र होता है, तलीन हो जाते हैं, देन इट इज पॉसिबल दैट वी मे रियलाइज आवर ओन सेल्फ। पर जो हमारी आंखों के सामने है, गोचर है, हमें दिखाई देती है, वी मस्ट रियलाइज इट फर्स्ट। रियलाइज का मतलब इसके स्वरूप को देखें, इसका स्वरूप क्या है। गीता के कृष्ण इस पर बड़ा जोर देती है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, बहुत जोर देती है भगवान कृष्ण। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। है अभ्यास और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। बार बार देखिए इसका स्वरूप क्या है। बड़ी मुद्दत होगी आपको भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी को सुनते सुनते, विचारते हुए, गहराई में उतरते हुए, इसके अनुसार अपने आप में लगते हुए। कभी आप अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी खुश हो जाती हैं, कभी नहीं अपनाया जाता, कभी पुरानी वृत्तियां आप पे हावी आ जाती हैं, कभी ये भाव उन वृत्तियों पर हावी आ जाते हैं, कभी बिल्कुल आप चुपचाप हो जाती हैं। ये क्यों? अब ये अभ्यास जारी कीजिए, अब ये अभ्यास और लगाइए, और अपने आप में जुटाइए, और लगिए, और अपने आप में जुट जाओ मेरे देव, जितना बस चलता है। फिर आखिर में क्या, मन अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, मन अपने आप में तलीन हो जाता है। भगवान करे शरीर छूटने से पहले आपकी ये आंतरिक अवस्था बन जाए, आप खुद ही अपने आप में शांत हो जाए। हमने ही अपने आप की दुर्दशा बनाई है, और हमने अपने आप को ठीक करना है। यही मेरे भगवान कह रहे हैं, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। अपने आप को हमने खुद ही उठाना है। अज्ञानता से हमने संसार को सही नहीं समझा, इसलिए वासना कामनों ने हैरान परेशान कर डाला। अब हमारे सरताज और मन के राजा, अब हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा कितनी अच्छी युक्ति बता रही है, गौर करना हो भोली भाली देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कितनी अच्छी युक्ति है, इसका लाभ उठाइए। जब भगवान बता रहे गए,
क्या अनित्यम आसुकम भजस्व माम। शक्ति दो मेरे प्रभु, शक्ति दो, हम इसी के अनुसार अपने मन को ढाल सके। अनित्यम आसुकम भजस्व माम, अनित्यम आसुकम भजस्व माम। आकाशवाणी अपने प्रभु की, आकाशवाणी से क्या हो रहा है? गीतावाणी, जो संसार का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने रखे हैं। संसार का कोई प्राणी पदार्थ नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने ये नियम बना दिया है। क्या? जो पैदा हुआ है ध्रुवम मृत्यु, उसकी मृत्यु ध्रुव है, अर्थात वो हर क्षण में परिवर्तन में आएगा। संसार का हर प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील है। शील कहती स्वभाव को। प्राणी पदार्थ क्या है? जिनका स्वभाव है बदल जाना, जिनका स्वभाव है चेंज हो जाना, कभी ना भूलना। मेरे गुरुदेव ने कहा था, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। चेंज, स्वामी रामतीर्थ फरमाते हैं, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ डिवाइन नेचर। प्रकृति में परिवर्तन होकर रहेगा, भले ही किसी को गवारा हो या ना गवारा, प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट, शुभ हो या अशुभ, अच्छा लगे या बुरा लगे, हाय परिवर्तन अवश्य होगा। फिर आप जैसे दाना कभी भी प्राणी पदार्थों पे दिल नहीं लगाते, कभी भी इनकी इच्छा नहीं करते, उत्कंठा नहीं करते, लालसा उनके मन में संसार संबंधी प्राणी पदार्थों की आती ही नहीं। वो अपने आप में रहती है, अपने कर्तव्य कर्मों को तो करती हैं, लेकिन अपने मन को उठा करके, अपने मन को उठाते हुए, जैसे हजूर ने कर्म योग में दृष्टांत दिया, कवल के पत्ते पे ठहरे तरी, जैसे कवल पानी में रहता हुआ तो बिल्कुल निराला, कीचड़ से निराला, जल से निराला, ओए हुए, और है कीचड़ में, है जल में, लेकिन इंटायरली आउट ऑफ इट। इस तरह गृहस्थाश्रम में रहते हुए, संसार में रहते हुए, अपने फराइज को निभाते हुए, से अपनी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, मैं बिल्कुल निराला, मैं बिल्कुल उठा हुआ, माम अनुस्मर युद्ध चे, माम अनुस्मर युद्ध चे। वाह मेरे प्रभु, वाह वाह। खुशी जीने की कितनी अच्छी कला सिखाई जा रही है, कितनी शानदार कला, इससे बढ़ के कोई सिखाएगा क्या? जितना सुंदर हमें भगवान जी सिखा रहे हैं। बाखुशी जीना, समय आ जाए तो ऐसे नेक जी बाखुशी अपने शरीर को छोड़ देंगे, मरेंगे नहीं, शरीर को छोड़ देंगे। शरीर छोड़ना कुछ और है, मरना कुछ और है। संसारी आदमी मरती है जो वासनाओं में है, कामनाओं में है, इच्छाओं में है, राग में है, द्वेष में। आप जैसे नेक जीव अभ्यासी चोला छोड़ देते हैं, जैसे सांप अपनी केंचल छोड़ देता है, या हाथी के गले में डाल दो हार तो वो जोर का झटका मार के फूलों के हार को तोड़ के रख देता है। जी हाँ, क्योंकि आपने अभ्यास करते 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 मन को परे हटा लिया है। किससे? तन से। महापुरुष कहती है नारियल दो प्रकार के होती है, एक नारियल हरा होता है, एक नारियल सूखा होता है। हरा नारियल का मतलब है कि उसकी जो गिरी है वो छिलके के साथ सटी हुई है, लगी हुई है, संलग्न है। इट इज इंटरली अफिक्स, उसके कवर के साथ अफिक्स है हरी गिरी। हाँ, और सूखे नारियल क्या है? उसके अंदर के जो पानी है वो सूख गया, और मेरी देवियों मेरे सज्जनों, उसके अंदर की हरी गिरी सुकड़ गई और अंदर गोल मटोल हो गई। तो भगवान के प्यारे अभ्यास करते हुए, संसार की असलियत को जानते हुए क्या हो जाती है? सुकेड़े, जो हर शायद से कछुए के अंगों की तरह अपने आप को सुकेड़ लेती। भले ही वो गृहस्थी बन के रहे, भले ही विरक्ति बन के रहे, भले ही वनवासी या नगरवासी बन के रहे, ओए होए ओए होए ओए होए, लेकिन वो अपने आप में रहती है। अपना केंद्र संसार को नहीं बनाते, अपना केंद्र नाम रूपों को नहीं बनाते। कितना चोटी का उपदेश है भगवान जी का। कदर करो, कदर करो भारतवासियों, अपने भगवान के उपदेश की कदर कीजिएगा। कदर करो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कल्याणकामी जीवो। भगवान का फरमान तो केवल उन्हीं के लिए है जो कल्याणकामी है, कामकामी नहीं। कामकामी के लिए भगवान रोकती है कि ये उपदेश उसको नहीं देना,
जो भक्त नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, तपस्वी नहीं है, और जिसको सुनने का बिल्कुल शौक ही नहीं पैदा हुआ, जो कटाक्ष करने वाला है जो कुतर्की है, उसको भगवान रोकती है। वो जाहिल है और अक्ल में खामखार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार, यू नो बेटर। उपदेश तो आपके लिए जो श्रद्धालु है, जब अपनी बीवी बनाना चाहती हैं, जो काम कामी न होकर अब कल्याण कामी है। संसार में दो प्रकार की तो जीव होते हैं ना, कल्याण कामी और काम कामी। आपकी तरह कल्याण करके रहने वाले, कल्याण करके जहान पानी से कूच करने वाले। बाकी 99% जीव क्या काम कामी, कामना पूरी करने वाले, कामना पूरी करके रहने वाले। उन घुघुओं को, बुद्धुओं को पता ही नहीं कामना कभी पूरी होती। कामना अपने आप में मल्टीप्लाई कर जाती है, कामना अपने आप में बढ़ जाती है। दया करे मेरे कन्हैया उनके ऊपर जो कहते हैं हम कामना पूरी करने ही गए, ओए 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 ओए, कामना पूरी होके कामना बढ़ जाती है। आप अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर नजर दौड़ा चुके हैं, आपका निजी अनुभव है। हमने कामना किया, पढ़ जाए, पढ़ लिया, फिर कामना उठ खड़ी हुई, उसमें से हम कमाई कर ले, कमाई करने लग गए। फिर कामना खड़ी हुई कि हमारी शादी हो जाए, शादी हो गई। फिर कामना खड़ी हुई कि हमारा बेटा हो जाए, नहीं, फिर हमारा एक बेटा और हो जाए। कामना पूरी हो रही है या कामना बढ़ती जा रही है? मैं 2 का पहाड़ा पढ़ता हूं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये क्या हो रहा है? अंक बढ़ते जा रहे हैं। 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अंक आपके ऊपर और बढ़ते जा रहे हैं। 2 5 पहले में 10 अंक है, अब में 2 6 12 अंक बढ़ गया, 2 7 14 अंक बढ़ गए। इतने जो हम कामना पूरी करते हैं, मानो हम पहाड़े पढ़ते जा रहे हैं। हियर इज ए वेरी गुड टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये तो मल्टीप्लाई करते जा रही है। अगर आप एक हाथ पे बैठ के सोचे और जरा 3-4 आंसू खून के बहा ले तो ये सारी जिंदगी कितनी तलख हो रही है, ये अनमोल जीवन कितना बर्बाद होता चला जा रहा है सिर्फ इस आजमाइश में। और ये आजमाइश नर नारी को कितनी महंगी पड़ रही है। ए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आजमाइश तो है पर बड़ी महंगी। इसमें आयु जा रही, इसमें जोबन जा रहा है, इसमें शारीरिक ताकत जा रही, मानसिक शक्ति जा रही, बौद्धिक शक्ति जा रही। तीनों शक्तियां जो हम लेके पैदा हुए हैं, वेस्टिंग 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 फॉर नथिंग, बिल्कुल वेस्ट होती जा रही है। हाय हाय, बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, ये तीनों शक्तियां जा रही है। और परे क्या है, हमारी आत्मिक शक्ति मुस्कुरा रही है कि नालायक अपने आप को आप ही तबाह करता जा रहा है, अपनी अनमोल एनर्जी को जाया करता जा रहा है। कमाल! लॉर्ड कृष्ण आपको चेतावनी देते हैं, अब भी जो आयु रह गई है इस तरह हम बचा ले, इस तरह मेरी माता बेटी हम अपने आप को बचा ले। जो रह गई गई सो गई, अब राख रही को हिंदुस्तान का एक एक कण पुकार पुकार के कह रहा है, क्योंकि ये धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है। भारत धर्म भूमि है, भारत पवित्र भूमि है, भारत जल भूमि है हमारी। हमें पुकार पुकार के कह रही है, जो गई सो गई, अब राख रही को। जो गई वो तो वापस आने से रही, अब जो रह गई है वो तो लगा दे भगवान के अर्थ। मैं भगवान के अर्थ कहता हुआ यूं कहूंगा, कहीं गलती में नहीं जाना। भगवान के अर्थ लगाना, पहले भगवान के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि और मन और तन को लगाना। मैं इस हक में नहीं मानता धुन माला ले लो और हरे कृष्ण जपते, इससे कोई ठोस लाभ नहीं होता। मन कहीं, तन कहीं, चित्त कहीं, बुद्ध कहीं। पहले आप भगवान के उपदेश को समझे गीता के माध्यम से कि भगवान जिन्हें सृष्टि बनाई वो चाहती क्या है, उन्होंने जो हमें और आपको पैदा किया और विशेष बुद्धि दी है, उनकी इच्छा क्या है। जैसे घर में हम कहते हैं, पिताजी कभी आप बहन को मारते हैं, कभी आप मुझे मारते हैं, कभी मेरी माँ को मार लेते हो, आप चाहती क्या हो? आप हम सबको बिठा करके समझा तो दो। फिर पिताजी समझाती है, ऐसा कर लिया करो, फिर क्रोध नहीं आएगा। पिताजी ऐसा ही हम करेंगे। इस तरह हम कभी बैठ के सोचे, एक आध पे सारा परिवार बैठे करो, जिसने सृष्टि बनाई, हाँ वो चाहता क्या है, हम कैसे रहे, क्यों हमें बौद्धिक क्लेश आ रहे हैं, मानसिक क्लेश आ रही है, शारीरिक बीमारियां और रोग आ रही है। 3 प्रकार के ताप, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये आदि व्याधि और उपाधि जो हमें खराब और बर्बाद कर रही है। जैसे तूफान वृक्षों को झकझोर देता है मेरे देवियों, इसलिए ये नाना प्रकार के ताप और क्लेश हमें झकझोरते जा रही हैं, जो हम नहीं चाहते। पर ऐसा क्यों हो रहा है? पूछो अपनी सृष्टि बनाने वाले भगवान से, भगवान जी आप क्या चाहते हैं, हम कैसे रहें? इसका पूरा जवाब आपको गीता देती है। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लिव and how to live happily, how to live happily, how to live happily। बाखुशी कैसी रही
और मां खुशी ये शरीर को समय आने पर कैसे छोड़ दे, इसका युक्ति युक्त उत्तर अपने भगवान से ले लो। हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे प्रभु जी, ओए जितने दिन हम लाए खुशी से कैसे जिए, कितना अच्छा तरीका भगवान जी बताते हैं। कभी कर्म योग के माध्यम से, कभी भक्ति योग के माध्यम से, कभी ज्ञान के योग के माध्यम से। कर्म उनके लिए जो रह कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते, भक्ति उनके लिए जिनमें मन प्रधान है, ज्ञान उनके लिए जिनकी बुद्धि प्रधान है, जिनमें बुद्धि प्रधान है, जो विचारशील है, उनके लिए भगवान ज्ञान योग दे देते हैं। जिनमें मन भाविकता है, इमोशनल माइंडेड है, उनके लिए मेरे भगवान ने भक्ति योग रख दिया। और जो बिल्कुल कुछ किए बिना रह नहीं सकते, दे कैन नॉट सिट स्टिल, ऐसी कोई अंदर आग लगी हुई है। जैसे हमारा विनोबा जी थे, विनोबा कुछ किए बिना रह ही नहीं सकता है। लेकिन सारे विनोबा नहीं बन जाएंगे, सारे गांधी नहीं बन जाएंगे, सारे लोकमान्य तिलक नहीं बन जाएंगे। कोई सूरदास भी होगा, कोई तुलसीदास भी होगा, कोई मीरा भी बनेगी, कोई सुखदेव भी होगा, कोई राजा जनक जैसा भी होगा। ये सबके अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने भाव है मेरे देवियों, उसी के अनुसार, क्योंकि भगवान तो सर्व ज्ञाता है। ये तीनों योग में दे दिए, जो कुछ किए भी नहीं रह सकते। करो कर्म योग और भगवान की जात में तलीन होकर के जन्म सफल जाओ। जो इमोशनल माइंडेड या भावुक हृदय है, लो भक्ति का सहारा, भक्ति को समझो और तलीन हो जाओ। और जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास है, लो ज्ञान का सहारा और तलीन हो जाओ। आएगा ये जो कि इंसान के गुण अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, तो दूरदर्शी भगवान ने योग भी अलग अलग दे दिए। योग भले ही अलग अलग है, लेकिन परिणाम तो एक। योग अलग अलग है, परिणाम एक, परिणाम एक, रिजल्ट एक, रिजल्ट एक। जैसे अभी देख लीजिएगा, आप चारों ओर से आ रहे हैं, पूरब से भी आ रही हैं, इधर दक्षिण से भी आ रही हैं, उत्तर से भी आ रही हैं, इधर पश्चिम से भी आ रही हैं, लेकिन फलतों में एक जैसा मिल रहा। बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बैठे हुए अपने भगवान जी की वाणी को सुन के अपना कल्याण कर रही है। सुनाने वाला एक है, गीता जी भी एक है, हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण भी एक है। फलतों में एक जैसा मिला, भले ही हम चारों ओर से आए हैं और एक ही स्थान पर विराजमान है। इसी तरह सुन लीजिए मेरे प्रभु की वाणी और उसके बाद बट देर न कीजिए और इसको अपनाने में लग जाइए। बस मैंने अपनाना है, कभी भी कमबख्त या ब्लैक शीप न बनना। ब्लैक शीप वो है जो सुन के वाह वाह कर लेती, अपनाती नहीं। उनको कहा जाता है ब्लैक शीप, उनको कहा जाए भारवाही गर्दभ। व्यास जी बोलते हैं भारवाही गर्दभ। भार मैंने बूझ, वाही मैंने उठाने वाला, गर्दभ मैंने ढींचू ढींचू करने वाला गधा, बोझ उठाने वाला गधा, जिसे ज्ञान तो बहुत मिल गया, इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन उसको अपने जीवन में ढाला नहीं, जीवन में उतारा नहीं। दैट इज रियली टू बी कॉल्ड भारवाही गर्दभ। क्या टट्टू, आपने इधर बोलती है टट्टू, कितना अजीब शब्द है टट्टू, जो बहुत बोझ उठाता हो, ये बहुत ही बोझ उठा के ले जाता हो। डंकी नहीं, पौनी, PONY, पौनी, वो टट्टू होता है जो सारी जिंदगी बोझ उठाता रहे। बोझ नहीं उठाना हमने, हमें शास्त्रों की जानकारी हो गई, गीता के हर अध्याय की जानकारी हो गई, जानकारी से आगे लीजिए ना, अपना लिया जाए। इस अपनाने का रिजल्ट क्या होगा? संसार संबंधी संकल्प विकल्प पहले कम फिर बंद, पहले कम फिर बंद है। न किंचित अपि चिंतियेत, न किंचित अपि चिंतियेत, ये हमारे प्रभु कह रही है। उसे किसी प्रकार का संसार का चिंतन नहीं होता। न किंचित अपि चिंतियेत, वो और कुछ भी ना सोचेगा, केवल एक अपने भगवान में आत्मीयेव आत्मना तुष्ट हो जाएगा। आत्मीयेव आत्मना तुष्टा, उसका मन अपने आप में तुष्ट, संतुष्ट, अपने आप में गदगद गदगद। पहले कितना मन आवारा गर्दी करता था, इसका चिंतन उसका चिंतन, अत्र तत्र सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र। इसे आवारा गर्दी ना कहे तो क्या कहे? यही तो मन की आवारा गर्दी। आवारा गर्द कौन होता है? आवारा गर्दी यही तो होती है, यहां तहां वहां। आवारा गर्दी को आजकल बोलते हैं रोड मास्टर, सड़कों पे धक्के खाता फिरता है, मानो ये रोड मास्टर ही है, देखता फिरता है। अब मन क्या होता है? अपने आप में संतुष्ट। कितनी अच्छी अवस्था बनती है। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कितनी अच्छी अवस्था, कितनी
कितने जीने का मजा आ जाता है, मैं शब्दों द्वारा कैसे प्रकट करूं। मन कितना गद गद हो जाता है। ऐसा जीवन रब करे, भले ही एक दिन का हो पर हो ऐसा जीवन। हाय हाय, वो पर ऐसा जीवन पर एक दिन का हो ऐसा जीवन। 100 दिनों को लात मार दो जिसमें विक्षेपता है, बेचैनी है, बेकरारी है। मांगो अपने भगवान से एक दिन ऐसा दे दे जिसमें चैन हो, करार हो, आपका चिंतन हो। ये संसार के काम संबंधी, क्रोध संबंधी बोलो भी चिंतन ना हो, मन में बेचैनी बेकरारी ना रहे, दिन भी ना गुजरे, ये दिनों को गुजारना पड़े, धकेलना पड़े, ऐसा गंदा जीवन। आप में बगावत आनी चाहिए, आप में क्रांति आनी चाहिए। हलचल मत जा, मैंने ऐसा जीवन नहीं जीना, शांति से मेरे एक दिन गुजार लेना है। आपका भगवान करे, रोम रोम पुकारे, अंतर्यामी से प्रार्थना करे। लबों पे नाम उनका गो, मुकद्दर गो तो ऐसा गो, दिलों में याद उनकी गो, मुकद्दर गो तो ऐसा गो। रोया करो, प्रेम के अश्रु बहाया कर अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करते हुए। लबों पे नाम उनका गो, मुकद्दर गो तो ऐसा गो, मनों में याद तेरी गो, मुकद्दर गो तो ऐसा गो, मुकद्दर गो तो ऐसा गो, मुकद्दर गो तो ऐसा गो, मुकद्दर हो तो ऐसा हो, वसीला हो तो ऐसा हो। क्या गंदी जिंदगी चिंता से भरी हुई, कमी से भरी हुई, सरपनी की तरह ठंडी सांस से भरी हुई, कुछ नहीं जीवन। किक मार दीजिए ऐसे जीवन को। जीवन जीने योग्य है तो जो भगवान जी ने गीता उपदेश के माध्यम से कहा है, दैट इज द बेस्ट लाइफ, दैट इज वेरी वेरी आइडियल लाइफ। हाय, उमंग पैदा कर लो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। बहुत बड़ा उपकार है भगवान जी का, जिन्होंने हमें गीता प्रदान की, जो गीता का ज्ञान हमें दे दिया। समझो अपनाओ, समझो अपनाओ। आपके आदर्श जीवन को देखकर पता नहीं कितनी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। इतना ग्रंथों से शिक्षा नहीं मिलती जितना किसी के क्या व्यवहारिक जीवन से शिक्षा मिलती है। किसी के आदर्श जीवन से किसी को जो प्रेरणा मिल जाती है वो स्थायी प्रेरणा होती है। ग्रंथों से थोड़ी देर की प्रेरणा मिल जाएगी, कुछ दिनों की प्रेरणा मिल जाएगी, अगर वो अपना लेगा तो फिर तो स्थायी हो जाएगी। पढ़ लेगा तो वो घंटा आधा घंटा उसका सफल हो गया। अगर उसके साथ अपनाता नहीं तो वो सिर्फ कुछ समय सफल हुआ, पर आयु कब सफल होगी? जब पढ़ने के अनुसार गढ़ा जाए, आए आए, पढ़ने के अनुसार अपनाया जाए। ऐसी क्रांतिकारी बन जाओ, ओ मेरे नेक जीवो, ऐसी क्रांतिकारी बन जाओ। फिर मैं कहूंगा अपने अंतर्यामी भगवान से कहो जो खुद गीता में कह रहे हैं, अहम आत्मा गुणा कहे सर्वभूत आचेष्टा, मैं हूं आत्मा बिल यकीन। श्री भगवान वाच, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ये आपके प्रभु गीता में फरमा रहे हैं। मैं इस सारी सृष्टि को चला रहा हूं, मैं ही आत्मा बन के हर एक के हृदय में टिका हुआ हूं, जिन्होंने हमें ये गीता सुनने का सुअवसर दिया, समझने की भी विशेष बुद्धि दी है। अब तो मांग लो अपने रो रो करके भगवान से, अपनाने का भी शौक दे मेरे प्रभु, अपनाने का भी शौक दे मेरे इष्ट देव, के शरीर छोड़ने से पहले मैं काफी कुछ अपना लूं। जो उधर भगवान कह रही है, जिसने शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा मगर गंदी वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया है, असीरे बदन रह के आजाद है, इंसान वो योगी है, दिल शाद है। मांगो अपने भगवान से, जब उन्हें वचन दे रखा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तान तथाए भजामि अहम, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए। फिर हम ये क्यों ना मुराद रखें, ये क्यों ना कामना रखें, भगवान अपनाने की शक्ति दो। वो मैं इससे बार बार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपको बार बार ये बहुत अच्छी आपके लिए उपादेय वार्ता बता रहा हूं। बड़ा इसमें आपका कल्याण है। भगवान से मांगो बार बार कि पहले जो मांगते रहे हमारी भूल थी, अब सिर्फ इतनी मांग हमारी पूरी कर
जो हम सुन रही हैं इसको अपना ले। जो वाणी आपकी समझी जा रही है वो केवल समझी ना जाए, अपना लूं। रो रो के कहो अपने इष्ट को, जरूर मानेंगे। सत्संग में आना तो सीख लिया है, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। ओ प्रभु तथास्तु कह दो। सत्संग में आना तो सीख लिया है, अपनाना भी अब तो सीखेंगे। गीता का पढ़ना तो सीख लिया। कहो अपने प्राणनाथ को, कहो अपने अंतर्यामी को। 18 अध्याय कई बार पढ़ लिए, कई बार सुन लिए, कई बार इसकी टिप्पणी भी पढ़ ली, व्याख्या भी पढ़ ली। कमी रहेगी प्रभु। गीता का पढ़ना तो सीख लिया है, गढ़ना भी अब तो सीखेंगे। मान और पूरी श्रद्धा पूर्वक कहिए। जब श्री चरणों में, ओ देवियों, जब श्री चरणों में आन पड़े, जब श्री चरणों में आन पड़े, अब बंधन हमारे टूटेंगे। अवश्य, निस्संदेह। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। आखिर मन में एक लहर ले आओ। बिना क्रांति के बात बनती नहीं, बिना इनकलाबी बने बात बनेगी नहीं। ठंडे ठंडे चित्त से आप अभ्यास करते रहते, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। जब कोई वक्त मिल गया उसमें आपने कुछ कर लिया, नहीं मेरी बेटी, आयु गुजर रही है, आयु चौकड़ियां भरती हुई जा रही है। लो सुबह हो गई, लो दोपहर हो गई, लो शाम हो गई, लो रात्रि आ गई, लो प्रभात समय आ गया, लो आपका भगवान भला करे क्या उषा काल आ गया। चौकड़ियां भरता हुआ दिन जा रहा है। देखिए उधर किसी की मधुर ध्वनि हमारे कानों के रंध्रों को स्पर्श कर रही है। सुबह होती है, शाम होती है, ए भगवती, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। क्यों ना पूरे उत्साह के साथ महाराज जी की वाणी को अपनाने के में लग जाए। क्यों ना इसकी असलियत को जानकर अपने मन को खींच लिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, संसार क्या व्यवहार करने योग है, संसार इतबार करने योग नहीं। वो वस्तु इतबार करने योग नहीं होती जो गिरगिट की तरह रंग बदले, जिसमें परिवर्तन आता रहे, जो कभी रहे कभी ना रहे, वो विश्वास करने योग नहीं होती। वो केवल व्यवहार करने योग होती है। मैं बार बार कहता जा रहा हूं आपको, विश्वास करने योग भगवान जी हैं। विश्वास करने योग हमारी वो आत्मा है जिनको अंदर में आत्मा कहती है, सर्वव्यापी रूप में परमात्मा कहती है। वो दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन विश्वास करने योग वही है। वो विश्वास करने योग है जो आपको खड़का खड़का के कह रहा है, न हन्नते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश हो जाने पर जिसका नाश नहीं होता वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे इष्टदेव है, वही हमारे कृष्ण है, वही हमारे गीताधारी है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आइए ना, वर्षों गुजर गया इसको पढ़ते हुए, वर्षों गुजर गया इसको सुनते हुए। अब तो ये हमारे जीवन में उतर आए। अब तो मन जरा अपने तन से परे हटे। हाय, मन तन से परे हटे, एकाग्र हो जाए, ठोस रूप में ले लो अपनी गीता से। ओ मेरी देवियों, नारी का चोला है। कहां गीता सुनने का मौका मिलता है, कहां? मैंने कितनी बार कहा, हरियाणा में चक्कर काट के चारों ओर देख लो, अगर कहीं गीता रोज सुनाई जा रही हो। भगवान ने हमें कितना अच्छा अवसर दिया है। रोज सवेरे, रोज शाम, रोज सवेरे, रोज शाम, एक ही शास्त्र बार बार आप सुनी जा रही है। एक ही शास्त्र आप कितने वर्षों से सुन रही है। अब तो जोर दे दो कि अब मैंने अपना लेना। कितना एकांत, कितना शहर से बाहर चुपचाप लोकांत से हटकर एकांत में आप आए बैठे हैं।
बिल्कुल जैसे मानो बैकुंठ का एक टुकड़ा हुआ हो। इसमें वे प्रभु आपको वाणी सुना रही है, अपनाने पे जोर दीजिए। क्या भगवान कह रहे हैं? मन का काम तो स्थिर रहना है। संसार को सही न समझने के कारण से अस्थिर बना लिया गया है। अस्थिर नहीं है, बना लिया गया है। पहले ये बिल्कुल स्थिर है और अब भी स्थिर हो सकता है यदि भगवान जी के अनुसार अपने जीवन को बना लिया जाए। जीवन का मतलब बुद्धि को प्लस मन को प्लस कार्यों को। जीवन का मतलब यही होता है, जिंदगी को यही कहती है। बुद्धि मन और तन मतलब क्या? निर्णय, विचार और क्रियाएं है। डिसीजन, थॉट्स प्लस एक्टिविटीज, यही तो जीवन है। डिसीजन में एक ही हो, भजस्व माम, मैंने अब शेष में अपने जीवन में भजन करना है जो मेरे भगवान ने कहा है। मन में प्रभु का चिंतन करना है और कर्मों में जो मेरे भगवान ने कहा, क्या? तत्कुरुष्व मदर्पणम, तत्कुरुष्व मदर्पणम। सारे कर्म मैंने भगवान के प्रेम में भर के करने हैं। बेड़ा पार। संस्कार भस्मीभूत हो जाते। अजमा के देखो ना, पहले तो बहुत पढ़ा, कई संतों को आपने सुना, कई जगह गना, कई हरिद्वार गए, कभी आप कहीं गए, कभी कहीं गए, कभी कुरुक्षेत्र में गए। अब आना जाना बंद। देखो एक रब का प्यारा क्या कह रहा है, आना जाना बंद। गीता को अपनाने का प्रबंध। आने जाने में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। न सुनने योग बसों में बैठे हुए, अपने गाड़ियों में बैठे हुए सुनने पड़ती है रजोगुणी बातें, तमोगुणी बातें। अब आना जाना बंद। गीता को अपनाने का पहले लगा दो प्रबंध। अब तो अपनाना है, जीवन में ढाल लेना है। आयु गई, आयु गई, आयु गई। बना लो इसको, अपनी विधि बना लो फौरन। बस जब संसार को समझा गया, जैसे भगवान ने इसका स्वरूप बताया, अनित्यम असुखम, यह अनित्य है, दुखदाई है, तो मन निराश होकर के इससे परे हटाता है। जब आप किसी के पास मांगने के लिए कुछ गई कि मुझे केवल 100 रुपए चाहिए, उसने भगवान की कसम खा के कही मैं कुछ भी नहीं, बड़ी मुश्किल से निर्वाह करती थी। ओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, यही तो दोष है। कहीं दोष और न कहना हो भोले भाले जीवो। संसार में ये 5 ही दोष है, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। हाँ, जैसे आप कहते हो मेरे में दोष है, मैं दोषी हूं, मतलब मैंने कसूर किया ना, कोई मुझसे भूल हुई है ना। हाँ, तो संसार में क्या दोष है? यही 5। तो जब संसार की असलियत को जानने जाता है, ये दोष सब भाग जाते हैं। मन उपराम होकर के भगवान का प्यारा बन जाता है। इसका अभ्यास बार बार किया जाए, इसका अभ्यास अनेक बार किया जाए, यही अभ्यास जारी रहे। ये कितना अच्छा अभ्यास है। क्या? संसार को उसके असली रूप में देखना। कितना अच्छा अभ्यास, संसार को उसी का रूप में देखना। ये कितना अच्छा अभ्यास है, संसार को उसी रूप में देखना। हाय ओ मेरी बेटी, तू क्या है? तुझे मैं किस रूप में देखूं? क्यों बाबा? नहीं, बड़ी मुश्किल पड़ गई एक नर के लिए, तुझे किस रूप में देखा जाए? है क्या हो? तू बेटी भी है? हाँ, मैं बेटी भी हूं। तू किसी की बहन भी है? हाँ, मैं बहन भी हूं। तू किसी की सखी भी है? हाँ, मैं किसी की सखी भी हूं। अरे तू किसी की पत्नी भी है? हाँ बाबा, मैं पत्नी भी हूं। अरे तू किसी की माँ भी है? हाँ, मैं 2 बच्चों की माँ भी हूं। अरे तू किसी की भाभी भी है? हाँ, मैं भाभी भी हूं। ए बेटी, मैं तुझे किस रूप में देखूं? तू 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 किसी की मामी भी है? हाँ, मैं मामी भी हूं। हाँ, अरे मैं तुझे किस रूप में देखूं? तू किसी की बहू भी है? हाँ, मैं बहू भी हूं, कुलवधू हूं। अब बता, एक नारी के कितने रूप, कितना भी मैंने और नहीं गिनाए। तू किसी की चाची भी है, ताई भी है? हाँ। हाय रब्बा, ऐ नारी, तुझे किस रूप में देखा जाए? भगवान कहते, जो मैं कहता हूं उस रूप में देखा जाए। जिस कारण से ये शरीर चल रहा है, दरअसल आप वही तो हो जिसके निकल जाने के बाद आपको उठा के शमशान में फूंक देते हैं। आपके कितने रूप है? हम आपको किस रूप में देखें? पिता के रूप में, मनुष्य के रूप में, चाची के रूप में, किस रूप में देखें? मामा के रूप में? कितने आपके रूप है? किस रूप में देखा जाए? जिसके बाद इंसान इंसान नहीं रहता। वो क्या? जब भगवान की आत्मा गई और नो मोर,
उठाई जाती है, जलाई जाती है, राख में मिला दी जाती है। तो भगवान का असली रूप क्या है? आय हाय हाय हाय, भगवान का असली रूप क्या है? जो जिसके कारण से आप चल रहे हैं, जिसके कारण से आपकी आंखें देखती हैं, आपके कान सुनती हैं, एक एक अंग प्रत्यंग आंतरिक और बाह्य अपना अपना काम किए जा रही है। आप तो वही है ना जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी परमेश्वर, जिसके कारण से आप हो, वो कारण क्या है? भगवान जी। बस जब ये भगवत दृष्टि बन जाती है, भला ही संसार रहे और हमारी कामना ही नहीं रहती, हमारी इच्छा ही नहीं रहती। अब सिनेमा है, आपकी इच्छा ही कोई नहीं, बेशक नए नए सिनेमा बनते रहे आपकी बला से, नए नए पार्क बनते रहे आपकी बला से, नए नए क्लबें बनती रहे आपकी बला से। बिकॉज देयर इज नो डिमांड, व्हेन देयर इज नो डिमांड नो सप्लाई। कोई मांग नहीं तो पूर्ति कैसी होगी? अरे तो कोई मांगती भी नहीं है ना, कोई मांग नहीं, पूर्ति कोई नहीं। अब एक ही मांग है, मैं कल्याण कर जाऊं, मैं कल्याण कर जाऊं। एक ही मांग है आपकी, मेरे सज्जनों मेरा कल्याण हो जाए। सिर्फ खाते पीते और बच्चे बनाते हुए मैं शरीर न छोड़ जाऊं, कुछ परलोक बना लूं, परमार्थ बना लूं, अंतर्यामी को प्रसन्न कर लूं, अपने आवरणों को धो डालूं, अपने को विमल निर्मल एवं स्वच्छ कर डालूं, अंतर्मुखी हो जाऊं, भगवान के अनमोल उपदेश के अनुसार अपनी साधना में लग जाऊं। आए हाय बकअप बकअप बकअप। अब आपकी एक ही तो मांग है, भगवान इस मांग को पूरा करे। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। जरा योगी अपना ब्याह कीजिए, है जलाल अपना भगवल अया कीजिए। ये बातें जो अमृत है आपकी, तबीयत नहीं से रोती कभी। वो क्या करूं? मैं तो वो अभ्यास चाहता हूं जिससे मेरे अंदर के आवरण उतर जाए। अर्जुन ने कितनी अच्छी मांग की है। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसी, सुनिए, अरे सुन सुन सुन। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, कैसे मैं उस असलियत की पहचान कर लूं, कैसे इस सर जाने वाले से उठ करके, इस देह अध्यास से परे हट करके मैं जरा आंखें चार कर लूं उस अवस्था के साथ, मैं भी जरा अपने आप में तलीन हो जाऊं। हाय भगवान आपकी ये दिव्य लालसा पूरी कर रही है और करे। जरा अपनी कामना को गरमा गर्म कीजिए, गरमा गरम। ए वर्मा गरमा गरम, ए शर्मा गरमा गरम। हाय जरा अपनी इस कामना को वर्मा जी, शर्मा जी गरमा गर्म कीजिए। क्या करूं प्रभु, ये बातें आपकी इतनी अमृत से भरी हुई हैं, मेरे दिल में पूरी संतुष्टि नहीं होती। और सुनने का जी चाहता है, और देखने का जी चाहता है, और जी चाहता है कि मैं और सुनूं और देखूं और इसके गहराई में उतर जाऊं। शाबाशो नेक जीवो, मेरी नेक देवियो, ओ गीता के की पूरी इच्छा रखने वाली मेरी देवियो, कल्याण की इच्छा रखने वाली देवियो, भगवान आपकी इस शुभ कामना को पूरा करे। जरा और पुरुषार्थ कीजिए और भगवान के तख्त को हिलाइएगा। भगवान हैरान हो जाएंगे कि ये ग्रस्त आश्रम में रहने वाली नारियां, इतनी जिम्मेवारियों में रहने वाली नारियां, इतनी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में लगे हुए जीव, फिर भी अपने कल्याण की शुभ इच्छा रखती हैं, फिर भी जो जरा नहीं निकल सकते अपने धंधों से, उससे फिर भी ये अनमोल अपना समय निकाल करके मेरे योगाभ्यास में अपने आप को लगाने की इच्छा रखती है। वही हुए भगवान कितने खुश हो जाएंगे आपको देखकर। आप मेरी तरह फारग नहीं है, आपकी जिम्मेवारियां हैं, आपका लेना है, आपका देना है, आपके कंधों पर रहना है, झुका रहे हैं आप। देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज, इवन देन हाय देयर इज बर्निंग डिजायर फॉर व्हाट, फॉर बेटरमेंट। ये जो बेटरमेंट की आपके अंदर कामना खड़ी हुई है, भगवान कल्याण करेंगे, जरूर कल्याण करेंगे। जरा थोड़ा सा और पुरुषार्थ, जितना हमारा वश चलता है हम जरा और थोड़ा सा पुरुषार्थ करें, बेड़ा पार और अपने आप को लगाएं।
प्रसंग है, मन को स्थिर कैसे किया जाए। और भगवान कहते हैं अभ्यास में ये कमाल दिला जाए काबू में। कुंती के अभ्यास कौनते ये वैराग्य चक्रियते, ये 6ठे अध्याय में जवाब दिए, जिस पर अब प्रकाश डाला जा रहा है और जिसको हम समझने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा कर रही है। अभ्यास मैंने बता दिया आपको, किसी भी धार्मिक क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक करने का नाम अभ्यास है। और आप जानते हैं अभ्यास से आदमी सिद्धस्त हो जाता है। हम बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, मश्क इंसान को कामल बना देती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन आई हैव परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आदमी प्रैक्टिस करता रहे तो वो क्या हो जाता है, सिद्धस्त हो जाता है, वो परफेक्ट हो जाता है। अदरवाइज तो इंसान इम्परफेक्ट है, पर प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बना देती है। अब कैसी प्रैक्टिस करनी है? पढ़ने की हमने बड़ी प्रैक्टिस की, कमाने की भी की, अरे शादी करने की थी, आपके साथ प्यार करने की, आपको मनाने, आपके नखरों को बर्दाश्त करने की, ये सारी ताकत, और आपने नर को अपना बनाने की पूरी प्रैक्टिस की, मां बनने की प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिस किसी काम की नहीं आई। इसमें कोई पूरा सुख नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं है। अब प्रैक्टिस किस बात की हो रही है? लोक बनाने की, परलोक बनाने की, अपने द्वारा किए हुए काला मन को निर्मल करने की। अब ये प्रैक्टिस की जा रही है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए मुबारक, ओए आय हाय आहा। अभ्यास हो तो ऐसा हो, मश्क हो तो ऐसी हो, प्रैक्टिस हो तो ऐसी हो। बना दे जो इंसान को अंतर्मुखी, प्रैक्टिस हो तो ऐसी कर दे जो हमें अंतर्मुखी, अभ्यास हो तो ऐसा हो। गुम कर दे जो हमें योग में, अभ्यास हो तो ऐसा हो। यही मेरे भगवान जी आपको बता और समझा रहे हैं कि अभ्यास में इतनी दिव्य शक्ति है। हाँ, अभ्यास में इतनी दिव्य शक्ति है कि वो शब्द को शिव बना देती है, जीरो को हीरो बना देती है, हाय हाय कक से लख बना देती है। वो सच्चाई कह रहा हूं, कंकर से जीव शंकर बन जाता है। अभ्यास करते 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 कंकर से शंकर, शब्द से शिव और जीरो से हीरो। ये वही तो अभ्यास है। कहा जीरो, कहा हीरो, शब्द मैंने मुर्दा और कहा शिव मैंने भगवान, शब्द से शिव। जी हां, जब भगवान के बताए हुए ऐसे अनमोल अभ्यास में अपने आप को लगा दिया जाता है। ओ मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी बेटियों, जब इस अभ्यास में पूरा दिल लगा दिया जाता है कि बस मेरे कल्याण की यही राह है, अभ्यास करने योग यही है जो मेरे प्रभु ने कहा है, जो गीता के माध्यम से भगवान ने दिव्य उपदेश दिया है, यही मेरे कल्याण की राह है, इसी से मेरी बेहतरी और मेरी भलाई हो जानी है। अब मेरी बारी आ गई, अब मैंने अपना कल्याण कर लेना, कर ही लेना है। अपने कल्याण की शंका न रखा करो। शंका हमेशा दूसरे पर होती है। बड़ा अफसोस की बात है, आपको अपने अभ्यास पे शंका हो जाती है। हाय हाय, आपको अपनी श्रद्धा पे शंका हो जाती है। हाय हाय, ये मूर्खता है। आप किसी प्रकार की शंका न रहे। अब तो बस श्रद्धा के बेड़े पार। अब तो मन में श्रद्धा रखे हुए निकलते जाना है आगे, मन में पूरी श्रद्धा रखते हुए और आगे और आगे। अब तो मेरा कल्याण होगा। अब भगवान जी मेरे इष्ट बन गए, प्रभु की चोटी की वाणी मेरी गाइडेंस हो रही है, मेरी गाइड कर रही है, मेरे गाइड हैं। अब मेरे कल्याण में क्या कसर रही, जब भगवान मेरे सर्वस्व बन गई है, मुझे इतना चोटी का योग सिखा रही है। अब तो मेरे कल्याण में कोई भी कमी नहीं, कोई शंका नहीं। अपने पे शंका ना किया करो मेरे सजनों, मेरी भोली भाली देवियों। अब तो मेरा पार। जब भगवान जी आपकी रहनुमाई कर रहे हैं, भगवान जी पथ प्रदर्शक बन गए और इतना ज्ञान आपको सुनने का मौका मिल रहा है, आय हाय, गए गए गए। अब तो मेरा पार है। अब तो वो श्रद्धा अर्जुन की आवाज हमारे रोम से निकल रही है, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो। आप किसी और कौन है जो मेरा कल्याण कर सके? ये है श्रद्धा की चरम सीमा, श्रद्धा की चरम सीमा, पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा। प्रभु आपके सिवा और कौन हो सकता है जो मेरा कल्याण कर सके? मेरा कल्याण आपके सिवा और किसी से हो ही नहीं सकता। तब मन जम जाता, तब मन में जरा भर भी शंका नहीं रहती, जरा भर भी वो इधर उधर कनखियां नहीं झांकता, बल्कि सीधा देखता और अपने कल्याण में लग जाता। कनखियां झांकना कुछ और है और सीधा देख के मस्त हो जाना कुछ और है। आइए अब तो सीधा देखते हुए अपने आप में तल्लीन हो जाए।
के बाद अब भगवान के अद्वितीय एवं अनुपम उपदेश के माध्यम से मेरा कल्याण हुआ क्या हुआ। अब मेरे कल्याण में कोई शक नहीं। जहाँ भगवान जैसे इष्टदेव हो, गीता जैसा चोटी का शास्त्र और जिसके लिए भगवान कह रहे हैं ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज, ओए होए होए। गीता के लिए प्रभु क्या कह रही है, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। गीता क्या है, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। सुनिए गीता क्या है, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज, कितना चोटी का रहस्य। ये राज विद्या राजगुह्य योग कितने चोटी का। ये इल्मे शही है ये राजे शही, करे पाक हर शैत बढ़कर यही। इसकी ये महिमा है। गीता को उपदेश की मेरे देवियों ये इंपॉर्टेंस है। करे पाक हर शायद से कितने भी योग हुए होते रहेंगे, पर इससे बढ़कर अंतःकरण को जल्दी निर्मल करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। 9वें अध्याय में क्या गजब ढा दिया प्रभु ने। करे पाक हर शायद से बढ़कर यही। हमारे अंतःकरण को निर्मल विमल एवं स्वच्छ करने का उत्तम साधन, निर्मल विमल एवं स्वच्छ करने का उत्तम साधन। तब किसे कहती है, जब किसे कहती है, अभ्यास किसे कहती है, सत्संग में आना क्या कैसे होता है, पढ़ना क्या, सब अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। और हमने करना क्या है, अंतःकरण पर जो कुछ हमने सुपर इम्पोज किया है वही तो करना, और क्या करना है बेटी। जब करना भजन करना, तब करना, सत्संग में आना, जब जो कुछ बिना क्या होता है, कपड़े धोने की तरह है। कपड़े धोए जा रहे हैं, मतलब जो कपड़े 5-6 दिन मैल आ गई है उसे छुड़ा रहेंगे और अपने कपड़े को उसकी पहली अवस्था में साफ सुथरा कर रहेंगे। पहली अवस्था में आ जाए, यही कपड़े धोना है ना। ऊपर से जो मैल आ गई, हाथों से जो मैल आ गई, या किसी ने हमारे साथ छुआ वो अपनी मैल दे गया, उसी को छुड़ा रहे ना। था जो सुपर इम्पोज हुआ, जो आरोपित हुआ कपड़े में, आरोपित जो गुण कपड़े में नहीं था वो ऊपर से आ गया, उसको धोने का नाम है कपड़े धोना, मैल निकालना। अब हम कर रहे, सत्संग सुनती हैं, जाप करती हैं, भजन करती हैं, सिमरन करती हैं, और भी कोई पुण्य करने की चेष्टा करते हैं। इसका मतलब अंतःकरण को निर्मल करना, अंतःकरण को पाक साफ कर लेना, अर्थात जो ऊपर से आ गई है आवरण। सिंपली वी हैव टू क्लैरिफाई ऑल। हम अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं, इसका अर्थ समझा करो ना। जो ऊपर जो मेरा स्वभाव नहीं था, ये काम का, ये क्रोध का, ये मोह का, ये लोभ का, ये राग का, ये द्वेष का, इसी को तो हटाने का नाम है तप। इसी के लिए तो हम सत्संग में आते हैं, भगवान जी की वाणी पढ़ते हैं, या बार बार मनन करती हैं, श्रवण करते हैं, निध्यासन करती हैं। सिर्फ अंतःकरण को जो सुपर इम्पोजिशन हुई है, जो ऊपर से चीज आई है, इसको हटाने के लिए, ऊपर से जो मल आया इसको हटाने के लिए। जैसे कपड़े धोना, बिल्कुल याद रखना, जैसे कपड़े धोना, सनानौ मनोमल त्यागम, जगत गुरु शंकराचार्य फरमा गए, सनानौ मनोमल त्यागम, सनानौ मनोमल त्यागम। स्नान क्या है, मन के मल को उतार देना। मन के जितने डिफेक्ट हैं, वी हैव टू ऑल रिमूव ऑल दोस। यही तो स्नान है ना मेरे बच्चे। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, अब समझ आ रही। भगवान करे ये समझ स्थायी सिद्ध हो, ये समझ हमेशा के लिए हमारे उठ जाए। स्नानम मनोमल त्यागम, ये अपने देश का नारा है। तन को धो लो पानी से, बाबा 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 जी, ये आपके धार्मिक देश का नारा है, जयकारा है। तन को धो लो पानी से, मन को धो लो वाणी से। न भूलना ओ धार्मिक मेरे भाइयों, धार्मिक मेरी देवियों, तन को धो लो पानी से और मन को धो लो प्रभु की वाणी से। चल बेड़ा पार हुआ, जन्म सफल हुआ। समझ लो मेरे जैसों से, उसके बाद कसमें खा लो कि अब मैंने इसी तरह अपने आप को बना लेना। अब मैंने ऐसा ही अपने मन को, पहले पता नहीं था तो मन को खराब कर बैठे, बुद्धि को खराब कर बैठे, और जो तन के अंग थे इससे गंदे गंदे कर्म कर लिए, तो हम क्या हो गए, हम भ्रष्ट हो गए, हम गिर गए।
तो अब क्या करना है? जिसने सृष्टि बनाई है उसके अनुसार अपनी बुद्धि बना रही है, अपने मन बना रही है, अपने तन के कर्म कर रही है। बेड़ा पार है। शाबाश, है शाबाश। जल्दी कीजिए, जल्दी। क्योंकि जब अवसर आता है तो पर लगा के आता है। अवसर आया, फायदा उठा लो, वरना उड़ारियां लंबी भर जाएगा, लंबी उड़ारियां भर के चला जाएगा। हम उठा लेगा मिलजुल करके, उत्साह एवं व्यग्रता पूर्वक इसको अपने जीवन में ढाल ले, बेड़ा पार। यही तो गीता के सुनने का लाभ है। अपने आप को निर्मल कर लिया जाए, अपने मन को उसकी असली अवस्था में लाया जाए, जो ऊपर से हमने सुपरइम्पोज, मैंने बार बार कहा, उतार दिया जाए। बस वो अभ्यास से उतरता है। जैसे कपड़े आप धो रही हैं, कभी साबुन लगाती है माँ दीदी, कभी सोटा मारती है, कभी दोनों जो है हाथ लेके जो रगड़ी जा रही है जहां मैल होती है। तो यह अभ्यास हो रहा है ना, कपड़े का अभ्यास। यूं रगड़, साबुन रगड़, ये रगड़, जहां मैल है वह साबुन के और चक लगा, जरा यूं कर, वह उसको क्या मैल जमी पड़ी है उसको छुड़ाया जा रहा है। तो अंतःकरण में जो मल विक्षेप अवर्ण आ पड़ी है, उसे हम जाप द्वारा, भजन द्वारा, सिमरन द्वारा, विशेषकर गीता सुन करके वो विचार अपने अंदर रखने द्वारा रगड़ी जा रहे हैं मैलों को। और मन क्या हो जाता है? ख्याल उसके मन में, मन अपने आप में स्थिर हो जाता, मन अपने आप में अपनी पहली अवस्था में आ गया, भगवान की जात में तलीन हो गया। जब मन पहली अवस्था में आएगा अपनी जात में मिल जाएगा। सीधी बात, आपकी लड़ाई होगी श्रीमान से। हाँ, आप दफ्तर में कमाती हैं, नौकरी करती हैं, एक दिन अचानक क्योंकि 6 महीने के बाद, हाँ वो इधर से आ रहा था, आप इधर जा रहे थे, मिलाप हुआ, आवाज दी, उसने आपका नाम लिया, मनोरमा। क्या बात, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बस एक ही प्रश्न के लिए बुलाया, आज अचानक मिलाप हो गया। क्या आप, मेरा और आपका कभी भी मिलाप नहीं हो सकता? हम रह नहीं सकते इकट्ठे? बस मुझे ये जवाब, मैं कभी भी आपको नहीं मिला, तो जो आती जाती रहे। हो सकता है। कैसे? यदि आप जब मेरे साथ शादी की थी उस अवस्था में आ जाए। ये सिगरेट की आदत, ये शराब की आदत, ये छोड़िए। ये गंदी गंदी और आदतें जो आपने डाल दी अपने यारों दोस्तों में बैठ करके, ये छोड़िए। एक मुझे अपना फ्रेंड बनाइए, और जो लेडी फ्रेंड आपने बना रखे हैं, लेडी, ये फ्रेंडशिप छोड़िए। शादी के बाद केवल एक ही फ्रेंड होती है नारी, पत्नी अपनी, ये छोड़िए। ये गंदे गंदे जो फैशन करने लगे हैं, ये छोड़िए। और जुआ आप खेलने लगे, ये छोड़िए। तब मैं आपके पास हमेशा के लिए रह सकती। अच्छा, जब मैं छोड़ दूंगा मैं तुझे पत्र लिख दूंगा, मैं अपने आप को अपनी पहली अवस्था में लाने की चेष्टा करूंगा। ठीक कहती है मनोरमा, मेरे में बड़ी डिफेक्ट आ गए, कोई शक नहीं, मेरे में बड़ी नादानियां और बुराइयां आ गई हैं, सचमुच मैं तेरे योग्य नहीं रहा। तो जब मैं हो जाऊंगा मैं बताऊंगा। तो बस कभी हम कहें भगवान मैं आपके योग्य नहीं हो सकता, मैं आखिर में कह रहा हूं, हाँ इस दृष्टांत ने मुझे झकझोर के रख दिया। कभी रो के कहना अपने अंतर्यामी से, प्रभु मैं आपके योग्य नहीं हो सकती। मीरा बन गई, सूरदासी बन गए, तुलसीदास बन गए, ध्रुव बन गया, प्रहलाद बन गया, स्वामी विवेकानंद बन गए, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण महाराज जी बन गए, क्या मैं नहीं हो सकती? करमैती बाई बन गई, सुखोबाई बन गई, क्या मैं नहीं हो सकती आपके योग? आवाज आती है भगवान की ओर से, हो सकती हो तुम अगर अपनी पहली अवस्था में आ जाओ, जिस अवस्था में आपका मन पहले था। ये जो हमने ऊपर बुराइयां ले ली हैं, सिंपली वी हैव टू रिमूव ऑल दोस। भगवान के योग्य ये हमारा अंतःकरण हो जाता है। और किसने योग्य होना? कोई तन ने थोड़ा होना है, अंदर वाले ने होना। अंदर वाले निर्मल होकर के एकाग्र हो जाना। न किंचिदपि चिंतियेत। हो सकते हैं भगवान, जैसे कि आपको श्रीमान ने, आपने श्रीमान को कहा, बिल्कुल इसी तरह हम भगवान के योग्य हो सकते हैं। क्या? जो कुछ हमने ऊपर बुराइयां ली हैं, रिमूव ऑल दोस। कभी सोचो और करो ना, सत्संग में जाने का मतलब क्या, गीता पढ़ने का मतलब क्या? बुराइयों को हटाना, अपने आप को पहली अवस्था में लाना। समझ समझ समझ, ओ मेरी भगवती, ओ कल्याणकामी मेरे बुजुर्गों और मेरे जवानों, अपने आप को करना क्या है? सिर्फ मैल उतारनी है अंतःकरण की, और परमात्मा की कसम कुछ नहीं करना। सिर्फ अपने आप के जो ऊपर हमने गलती से कहो, अज्ञानता से कहो, जहालत से कहो, ड्यू टू इग्नोरेंस कहो, जो कुछ हम अपने साथ जुल्म किया उसे रिमूव करना।
चाहे ज्ञान से कर लो, चाहे भक्ति से कर लो, चाहे भगवान के कर्म योग से कर लो, पर मैं तरीका कर रहा हूं भक्ति के माध्यम से अंतःकरण धोने की। एक धोबी बन के आपके अंतःकरण को धोने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। धोबी धोता है आपके बाहर के कपड़े, में धो रहा हूं आपके सूक्ष्म शरीर को। धोबी धोता है कई वो केमिकल्स डाल डाल के कपड़ों को धो देता है, मैं तो भगवान की वाणी डाल डाल करके अपने अंतःकरण को धोने की चेष्टा कर रहा हूं। कभी भक्ति ज्यादा मिला देता हूं, कभी ज्ञान थोड़ा सा नील ज्ञान का डाल देता हूं, कभी कर्म योग का प्रेस मार देता हूं। आपके मन को धो, अपने अंतःकरण को धोने की अपनी ओर से चेष्टा कर रहा हूं। मैं भी धोबी हूं, हाँ, स्थूल शरीर का नहीं, सूक्ष्म शरीर का। वो भी कपड़ों का मल धोता है, मैं भी आपके अंतःकरण को धोने की चेष्टा कर रहा हूं। और आप भी साथ प्रसाद करती हैं कि एक बार में धुल जाओ, बस धुला कपड़ा, मल उतरी। भगवान के योग में तो भगवान बोलती हैं, रहम तेरी हालत पे खाता हूं मैं, ले घर तेरे दिल में बनाता हूं। फिर तो हम उनके योग्य बन जाते। ऐसे समझा करो ना कि मैंने करना क्या, रोज सत्संग में जाना क्या, अंतःकरण निर्मल करना। तो मैं कैसे जानू बाबा, बोलो, कि मेरा अंतःकरण दिन प्रतिदिन निर्मल होता जा रहा है। अगर संसार संबंधी संकल्प विकल्प से रहित हो रहा है तो भगवान ने खड़का के कह दिया है, न हो उसको फिक्रे जो न कहे योग का उसको मस्तन नशी। बिल्कुल कोई बात ऐसी नहीं रखी जो भगवान ने छिपा कर रखी हो, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हमारा धर्म है उस क्लैरिफिकेशन का लाभ उठाना, भगवान के स्पष्टीकरण का पूरा पूरा लाभ उठाना, ये हमारा धर्म है। हम इसको पूरा करें, हम इसे अपने जीवन में उतार ले। गीता सुनने का पूरा मजा हो गया, ठोस लाभ मेरी भगवती को गीता श्रवण का हो गया, जिसने अपने आप को निर्मल विमल एवं स्वच्छ बना दिया, बिल्कुल स्वच्छ। और वो भी शरीर छोड़ने से पहले, इस काया को त्यागने से पहले अपने आप को निर्मल कर ले। आप जो निर्मल होगा तो हमारे अंतर्मुखी होते जाएंगे, संसार संबंधी संकल्प विकल्प छूटते जाएंगे। समझिए क्या, जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जाए, मन अंतर्मुखी होता जाए, समझिए वो मेरे श्याम सुंदर की पोल कृपा, मेरे हरि जी की मेरे पर पोल कृपा, वो पोल कृपा मेरे श्याम सुंदर की पोल कृपा। अब मेरे श्याम सुंदर की पूरी कृपा, फल कृपा। जब मन संकल्प विकल्प कम अंतर्मुखी अपने आप में टिक रहा है तो मेरे श्याम सुंदर की फल कृपा, हाफ नहीं, सेमी नहीं, फल कृपा। जब ख्याल उसके वश में तो मेरे श्याम सुंदर की फल कृपा। इसी को मद्देनजर रखते हुए भगवान कृष्ण कह रहे गए, अभ्यास और वैराग में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। वैराग और अभ्यास में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। श्री भगवान वाद अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान करे जैसे प्रभु हमें सुअवसर दे रही है श्रवण करने का, ऐसा ही हम अपने अंतःकरण को साथ ही साथ ढालते जाए, साथ ही साथ बनाते जाए। बन गई बिगड़ियो मेरे सजनों, बन गई बिगड़ियो मेरी कल्याण कामनी देवियों। गीता के बल बल जाए। गीता का बहुत बड़ा उपकार हम सब पर, बहुत बड़ा उपकार हम सब पर, बहुत बड़ा उपकार हम सब पर। आए हाय, बहुत बड़ा उपकार। आहा, बहुत बड़ा उपकार। जैसे फरमा रही है उसी तरह हम अपनी बुद्धि और मन को बनाते जाए तो समझिए मेरे प्रभु की बड़ी कृपा, भगवान के उपदेश की भी हम सब पर बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। निरीक्षण करो, अपना दिन जा रहे हैं, निरीक्षण कीजिए। हम लोगों ने जितना अनुभव हुआ है, जितना भगवान ने समझाया, गुरुदेव जी ने हमारे पर कृपा की, उसी आधार पर समझाने बताने की चेष्टा करते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको। आप अपने आप को देखते जाओ, क्या मैं ऐसा बन रहा हूं ना, जैसा कपड़ा धोती बार देख रही हो, ये मैल छूट रही है ना, मैल बाहर निकल रही है ना,
ऊपर लोटा पानी का डालती हो, देखती हो मैल निकल रही है, छुटा रही है, हाँ निकल रही है, पर अभी ये जो कॉलर है इसमें मैल ज्यादा, फिर दोनों हाथों को लेकर रगड़ती हो, ओ मैल छुट गई, अब कपड़ा धिलता, पर ये मैल नहीं निकली, ये दाग कैसा है? फिर जब दाग नहीं छूटता, आप नींबू में डाल करके नमक ऊपर नींबू का डाल करके रगड़ते, ओ मैल छुट गई। जो दाग साबुन से नहीं छूटता, सोप से छूटता, वो नींबू से छूट जाता अगर नींबू में नमक डाल दिया जाए, और जिस जहां दाग है उस पर रगड़ा जाए नींबू को, ओ छुट गया। अब मैं छुट गया, मेरे कपड़ा धुल गया, मेरा कपड़ा साफ हो रहा है। हमारी विक्षेपता दूर होती जाए, काम घटता जाए, लोभ घटता जाए, अहंकार घटता जाए, मोह दिन प्रतिदिन कम होता जाए, नॉट डिक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। समझिए मेरे श्याम सुंदर की फल कृपा। गीता सुनना मेरे लिए सफल हुआ। साथ ही साथ अपने निरीक्षण कीजिए, अपनी इंट्रोस्पेक्शन साथ ही साथ कीजिए। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। अब मैं कह सकता हूं, न उर्वार न अध विचकार बल्कि परले पार, न उर्वार न अध विचकार बल्कि परले पार। ऐसा जी भगवान की जात में तलीन हुआ, ऐसा जी मालिक में एक मेक हो गया, क्योंकि उसने अभ्यास द्वारा अपने अंतःकरण को पहली अवस्था में ला दिया, अपनी पहली अवस्था में बना लिया। ऐसे जीव परमात्मा को बड़े प्यारे होते हैं। भगवान ने 12वें अध्याय में ऐसे नेक जीवों के लिए उंगली उठा के नहीं, भुजा उठा के कहा है, सामे प्रिया वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, सामे प्रिया वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।